राम मंदिर को आज निर्णय आया तू घर में बंद हो जा, कभी दंगे हो जाए। हम दो हमारा एक, बच्चा ना बच्ची नींद आई अच्छी, शादी की जरूरत ही नहीं है, लिव इन में रह लेंगे, हमको शर्म नहीं आती। हम रहेंगे तो देश बचेगा, अगर हम नहीं रहे तो देश का कॉन्सेप्ट ही नहीं। वहां तो अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम देश के लिए लड़ते हैं। हम भारत को मां केवल कहते नहीं हैं, हम भारत को मां मानते हैं। हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हम सनातनियों की बहुत बड़ी ताकत, हम शेर के दांत गिनने वाले हैं भाई। याद है आपको शकुंतला पुत्र भरत क्या करता था? अरे जृंभस्व दंतांते गणेश्यामी, तुम दांत खोलो सिंह, में तुम्हारे दांत गिनूंगा। हमारे बच्चे शेरों से खेलते थे, इसीलिए कहते हैं वंशज भरत के हैं, सामने आ जाए सिंह भी तो खेल खेल में ही चमड़े को फाड़ देते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। लेकिन आज हमने अपने बच्चे को क्या बना दिया जी? तू मत बोलिए भाई, राम मंदिर को आज निर्णय आया तू घर में बंद हो जा, कभी दंगे हो जाए। हाँ, ये मिट्टी का लोदा है, ये लड़ेगा भी क्या? इसको उठा के ही रख लो, यही काम आएगा। ये लड़ना तो इसके बस की नहीं। एक बच्चा है, पहले क्या था भाई, दो बच्चे करते थे, हम दो हमारे दो। उससे पहले तो बहुत ज्यादा, आप पुराने अभी अपने दादा लोगों का इतिहास देखिए, कितने बच्चे होते थे। तो क्या कहते थे? लाठी मजबूत हो गई, यही कहते थे भाई, लाठी मजबूत हो गई, 5 भाई है, कोई पूरे मोहल्ले में आंख नहीं उठा सकता। अच्छा, गांव में जिस परिवार में 5 भाइयों, कोई आंख उठा के देखता है क्या? देखता है क्या? अब क्या किया? हम दो हमारे दो। अब क्या हुआ फिर? थोड़ा हम आधुनिक हो गए, हम सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं ना, हमारा देश उन्नति कर रहा है। हमने क्या कहा? हम दो हमारा एक। अब हम और आधुनिक हो गए, बच्चा ना बच्ची नींद आई अच्छी। अब हम और आधुनिक हुए, अब हमने क्या कहा? शादी की जरूरत ही नहीं है, लिव इन में रह लेंगे, हमको शर्म नहीं आती। जो संस्कृति का देश है, जो सभ्यता का देश है, जो बलिदानों की भूमि है, इसको बचाएगा कौन? शेरों की संतानें अगर विचार करना छोड़ दें, देश बचेगा कैसे? हम रहेंगे तो देश बचेगा, अगर हम नहीं रहे तो देश का कॉन्सेप्ट ही नहीं। वहां तो ना जियो और ना जीने दो। और कुछ लोगों को लगता है अरे जी सब अच्छा है, क्या बिना बात की लड़ाई कर रहे हो? 19 तारीख को एक बलिदान हुआ हमारे देश में, आज भी बलिदान दे रहा है हिंदू। हिंदू इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम कभी अपने लिए नहीं जीते हैं, अपने देश के लिए। हम गाते हुए गर्व महसूस करते हैं, हम रहें या ना रहें, भारत ये रहना चाहिए। हमको गर्व होता है, हमको शर्म नहीं आती। हम मजहब के लिए बम बन के नहीं फटते, हम देश के लिए लड़ते हैं। हम कभी भी पीठ पीछे वार नहीं करते, हम आंखों में आंखें डाल के वार करते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। एक बलिदान हुआ नक्सलियों से लड़ते हुए, एक इंस्पेक्टर बलिदान हुए, जिनका नाम क्या है जी? आशीष शर्मा। देखिए एक दो आवाज आई, आशीष शर्मा, इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। नक्सलियों का लिए काल कहे जाते थे। आगे सुनिए, 2026 में विवाह होने वाला था। आप विचार करके देखो, एक वो व्यक्ति है जो देश के लिए बलिदान हो गया, उनके अधिकारी रो रहे हैं। और ये केवल उनके परिवार की हानि नहीं है, ये पूरे देश के लिए हानि है, क्योंकि वो नक्सलियों का काल कहे जाते थे। और जब बलिदान हुए तब भी आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे थे, उन्होंने फायरिंग करी है, तब वो बलिदान हुए। आप विचार करो, हमारे बच्चे ये करते हैं। फौजी बलिदान होता है ना, हमारे तो पीड़ा भी नहीं होती। ये धरती है बलिदान की। जब फौजी बलिदान होता है, हमारे कानों पे जूं नहीं रेंगती। आज 4 बलिदान हो गए, आज 2 बलिदान हो गए, आज 10 बलिदान हो गए, हमको तो पता ही नहीं है जी। लेकिन जब सामान्य लोग पहलगाम में मारे गए, आप तब के अगर मीडिया के बयान देखोगे, पता है क्या बयान है? सामान्य लोगों को क्यों मारा, निर्दोष लोगों को क्यों मारा? क्यों भाई, फौज को कैसे दोषी है? फौज ने कौन सा तुम्हारी भैंस खोल ली? वो भी तो देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी बात नहीं करते। जब एक फौजी दुनिया से जाता है ना, इसलिए एक एक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझिए, केवल फौज का कर्तव्य नहीं है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं? मुझे आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी की पंक्तियां याद आती हैं। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर के टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं,
जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। 19-19 साल के फौजी जब बलिदान होके उनके शव आते हैं ना, कभी उनके गांव में देखना। जब मैं आशीष शर्मा के भाई को देख रही थी ना, मतलब लड़का रोए तो सच में दर्द होता है, क्योंकि हम अपने भाई अपने पिता को रोते हुए नहीं देखते। जब उन्होंने अपने भाई की चिता को, अपने भाई के शव को जब वो हार दिया, आप उस दृश्य को देखो ना, आपको लगेगा यार भारत मां बच कैसे रही। कितने लोग बलिदान होते हैं तब भारत मां सुरक्षित है। और हमको कोई कहे हमको बंटवारा चाहिए तो लगता है इनकी जीभ काट लेनी चाहिए। आप विचार करके देखो, जब एक फौजी दुनिया से जाता है, एक फौजी नहीं जाता, कौन जाता है? सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। क्या क्या जाता है जब एक फौजी जाता है? अगर आप फौजियों के परिवारों से, आपके परिवार में कोई फौजी है तो मुझे लगता है आप अनुभव कर पाओगे। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नो निहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक व्यक्ति मरा है साहिब, आपके लिए तो एक व्यक्ति मरा है साहिब, उनके घर की तो रोटियां चली गई, उनके घर की तो रोटियां चली गई। इसीलिए कहती हूँ ये धरती है बलिदान की, इस धरती को बचाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। क्यों बनते हैं नक्सली? क्यों हम विचार नहीं करते? अब आप इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक हम पहुंच नहीं पाए, अपना विचार नहीं दे पाए। और हमारे यहाँ जब बलिदान होते हैं ना, बिहार का एक भाई बलिदान हुआ तो एक मंत्री उनके घर पहुंचा, उस मंत्री ने 10 लाख का चेक दिया। आप विचार देखो उन बलिदानियों के प्रति क्या विचार है। उसने 10 लाख का चेक दिया तो उसके घर वालों ने कहा, उसके पिता ने कहा, जब तक यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे मैं ये चेक स्वीकार नहीं करूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर भावना ना हो, हम फौजियों के बच्चे हैं, अगर मन में भावना ना हो तो कोई अपने बच्चे को सीमा पे नहीं भेजता। सबको पैकेज अच्छा लगता है, क्यों भेजेंगे सीमा पे? लेकिन देश की रक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है। उनके पिता ने कहा जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक मैं अपने बच्चे को यहां से, शव को नहीं हटने दूंगा। उस 2 कौड़ी के मंत्री ने पता है क्या कहा? आप कहोगे 2 कौड़ी का क्यों कह रही हूं? उसने कहा वो तो इनका बेटा शहीद हो गया, वरना इनके घर कुत्ता नहीं पूछने आता। अब विचार करके देखो, मुझे उसको जवाब दिया था कवि विनीत चौहान ने, और मुझे वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा था, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, और लो हम 20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो लड़ने भेजो तुम भी अपने बेटों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजो तुम भी अपने बेटों को। इसलिए कहती हूं देश की रक्षा का दायित्व तो हमारा आपका है।